कराची के इलाके गदाब टाउन में ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिलें टकराने से एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त ना हो सकी। और एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। उम्मीद है मैच जीत जाएंगे। शायकीन क्रिकेट पुरुमीद। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब कहते हैं हर टीम के खिलाफ बेखौफ खेलेंगे, भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। दरिया सिंध बड़ा सैलाबी रेला आने पर बिफर गया। शिकारपुर में भी सैलाबी सूरत हाल। सिंध वाह कैनाल में पड़ने वाला शिगाफ को मकामी अफराद की अपनी मदद आप भरने की कोशिश। रहीम यार खान के मकाम पर भी दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुताद्दिद देहात और बस्तियां ज़ेर आब, फसलें भी तबाह। सखर बैराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर के सैलाबजदा इलाकों का दूसरे रोज भी खुसूसी दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, टेंट और इमदादी सामान की फौरी फरहमी। अलीपुर में शदीद तबाहकारी के बाद नुकसानात का तखमीना लगाने के काम का आगाज कर दिया। सैलाब मुतासरीन को खाने पीने और राशन की सप्लाई जारी। मुतासरीन को नवाज शरीफ खानदान की तरफ से भरपूर इमदाद की यकीन दहानी। चीन की तरक्की में 60,000 डैमों की अहमियत। पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए भी डैमों की तामीर वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सेक्रेटरी जनरल चीनी म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के फ़रोग़ और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कतर पर इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा इजलास आज से दोहा में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज दोहा रवाना होंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद की मंजूरी दी जाएगी। और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची की खस्ता हाल डिस्पेंसरियों की अपग्रेडेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर का जैकब लाइन गार्डन और FC एरिया में डिस्पेंसरियों का दौरा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं डिस्पेंसरियों को 24 घंटे फ़ाल डे केयर सेंटर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तकमील किया जाएगा। हुकूमत की अवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। ताउन के कसीर जहती शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का अयादा किया। कतर और अमरीका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अमरीकी सदर से मुलाकात। दोहा हमले के बाद सूरत हाल पर गौर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की अमरीकी नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू। इसराइली हमले और दोहा और वाशिंगटन सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल का कतर के बाद मिस्र में भी हमास की क़यादत के कत्ल का मंसूबा। मिस्री इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल कुछ अरसे से काहिरा में हमास क़यादत को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। खबरदार किया है कि उसकी सरजमीन पर ऐसी कोई भी कार्रवाई या ऐलान जंग समझी जाएगी और काहिरा इसका जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। कतर में हालिया वाक़यात पर ट्रंप नाखुश हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इस सूरत हाल से इसराइल से ताल्लुक़ पर असर नहीं पड़ेगा। इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। कतर पर हमले के असरात से मुतालिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अमरीकी सदर चाहते हैं हमास का ख़तरा ना रहे अगर मरहला गज़ा की तामीर नौ और सिक्योरिटी देना है।
और इसराइल की गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर बमबारी, 23 फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन शहीद, खान यूनिस समेत कई इलाकों में खैमों और रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 51 हो गई, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी में मजीद 2 बुलंद इमारतें मलियामेट कर दी। शदीद हमलों के बायस 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी में फंस गए। इमदाद मराकज़ पर हमले, मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल स्मूद फ्लोटिला का पहला ग्रुप ट्यूनिस से रवाना।